द फाइबर्स फ्रॉम द स्प्लीनियम, स्प्लीनियम की लोकेशन कहाँ है? ऑक्सीपिटल लोब से 6 सेंटीमीटर के फासले पे। सो यहाँ से जो वाइट मैटर के फाइबर्स जाएंगे, ये तो कट किया हुआ है ना, तो राइट एंड लेफ्ट में ये से दिखाते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीपिटल लोब को कनेक्ट कर रहे हैं राइट और लेफ्ट को, उसको हम क्या कह रहे हैं? फॉर्सेप्स मेजर। जो फॉर्सेप्स माइनर में फाइबर्स जा रहे थे वो जा रहे थे जेन्यू से, और जो फॉर्सेप्स मेजर में फाइबर्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं कहाँ से? स्प्लीनियम से। ये BCQ आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एंटीरियर कमिशरल फाइबर्स। एंटीरियर कमिशरल फाइबर्स, अब यहाँ पे ये आपको रेड नजर आ रहे हैं, ये तो ये टेम्पोरल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है। ये एंटीरियर कमिशरल फाइबर, यहाँ पे आप देखिए ये एंटीरियर कमिशरल फाइबर, ये पड़ा हुआ, इसे स्मॉल राउंडेड बंडल है, देखो किस शेप का है, राउंडेड बंडल ऑफ व्हाइट मैटर व्हिच क्रॉसेस द मिड लाइन इन द अपर पार्ट ऑफ द लेमिना टर्मिनलिस। लेमिना, ये जो यहाँ से एक लाइन नजर आ रही है लेकिन आगे छुप गई है, इसको हम कहते हैं लेमिना टर्मिनलिस, ठीक है। इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द एंटीरियर कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स, वेयर इज फॉर्निक्स? दिस इज द फॉर्निक्स, ठीक है। उसके एंटीरियरली ये राउंडेड बंडल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी जगह पे यहाँ पे ये वेंट्रिकल हो गया, तो थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे होगा, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। The anterior commissure consists of two components: a large posterior neocortical component, which interconnects the lower and the anterior part of the temporal lobe. Lower, अब यहाँ पे temporal lobe का तो नहीं दिखाया हुआ, लेकिन यहाँ पे anterior commissure के जो fibers होंगे वो लोअर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल को इस तरह कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है सिमिलर एंटीरियर पेलियोकॉर्टिकल कंपोनेंट विच इंटरकनेक्ट द ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ द टू हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये पार्ट्स इसके आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भाई BCQ में तो हमें कम से कम इतना तो आना चाहिए कि भाई जो कार्पस कैलोजम की पार्ट्स कौन से हैं, जो भी हमने यहाँ पे किस टाइप के फाइबर्स में आता है, मीन कमिशरल फाइबर्स। तो कमिशरल फाइबर्स में और कौन कौन से हैं? कार्पस कैलोजम था, अभी हमने एंटीरियर कमिशर देखा, अब हम पोस्टीरियर कमिशर, हिप्पोकैम्पल कमिशर एंड हैबेन्युलर कमिशर देखेंगे। दीज आर आर एग्जांपल्स ऑफ द कमिशरल फाइबर्स, ठीक है। नाउ द पोस्टीरियर कमिशर, जहाँ पे आपको ऐसे नजर आ रही है ब्लू लाइन, दिस इज द पोस्टीरियर कमिशर, ठीक है, पोस्टीरियर कमिशर, ठीक है। अब ये तो एक साइड का दिखा है, इसी तरीके से राइट साइड पे भी पोस्टीरियर कमिशर, तो इस तरह के से ये ब्लू लाइन जो है इसके जस्ट बिहाइंड ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कह रहे हैं? पोस्टीरियर कमिशर। तो ये पोस्टीरियर कमिशर राइट एंड लेफ्ट में होंगे, ये एक साइड का दिखाया गया है। The posterior commissure is a slender bundle of white matter which crosses the midline through the inferior lamina of the stalk of pineal gland. अब ये this is the pineal gland, ठीक है। ये उसका स्टाक होगा, यहाँ से ऐसे पास होगा, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट में वो इस तरह कम्युनिकेट करेंगे, तो इस तरह इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर कमिशरल फाइबर्स। पोस्टीरियर कमिशरल फाइबर्स क्या कर रहे हैं? थ्रू द इंफीरियर लेमिना ऑफ द स्टाक ऑफ द पाइनल ग्लैंड, दिस इज पाइनल ग्लैंड है, उसको ये इंफीरियर लेमिना से एक्सटेंड करेंगे। हिप्पोकैम्पल कमिशर, अब यहाँ पे ये ग्रीन जो आप देख रहे हो, ये हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। जो यहाँ पे आपने मीडियल सरफेस में जब सेरिब्रम पढ़ा तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन होती है, मीडियली जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स इनरोल करता है लाइक सी हॉर्स शेप की तरह, तो उसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। हिप्पोकैम्पल कमिशर इंटरकनेक्ट द क्रूरा ऑफ द फॉर्निक्स, अब ये फॉर्निक्स है, ठीक है। इसके दो, एक यहाँ से आ रहा है, एक उस तरफ से आ रहा है, देखो यहाँ पे इसको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। दीज आर द हिप्पोकैम्पल कमिशर, ठीक है। एक फॉर्निक्स का ये क्रूरा हुआ, एक वो ये वाला है, ठीक है, जो इस तरफ से ऐसे आ रहा है। इन दोनों को जो फाइबर्स कनेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पल कमिशर। फिर होगा हैबेन्युलर कमिशर। एपिन्यूलन कमिशर यहाँ पे इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा क्योंकि थैलेमस के आगे दो न्यूक्लियाई होते हैं
वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं उसको हम कहते हैं हैबेनुलर कमिशर। ठीक है, ऊपर है हैबेनुलर कमिशर। हैबेनुलर कॉम्प्लेक्स तो दिखा है लेकिन कमिशर इसमें क्लियर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो एक एग्जाम्पल है इसकी टेपिटम। टेपिटम दिस पर ये पूरी कैविटी है लेटरल वेंट्रिकल की। अब लेटरल वेंट्रिकल के जो कैविटी को कवर कर रहे हैं व्हाइट मैटर के फाइबर्स, कमर्शियल फाइबर्स, उनको हम क्या कहते हैं? टेपिटम। और ये देखो कार्पस कैलोजम से ही आ रहे हैं। सम फाइबर्स फ्रॉम दी रूफ एंड लेटरल वॉल ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न। रूफ ये किसका? लेटरल हॉर्न का ये रूफ है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। ठीक है, और ये जो इस पे फाइबर्स आ रहे हैं ये इसकी लेटरल सरफेस होगी और टू द इंफीरियर हॉर्न तक जा रहे हैं। दीज फाइबर्स आर रिफर्ड टू एज द टेपिटम। दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन द कार्पस कैलोजम के वो पार्ट्स हैं जो उसकी बॉडी से एक्सटेंड हुए और लेटरल वेंट्रिकल की सरफेसिस को कवर करते हुए जा रहे हैं, तो उनको हम कह रहे हैं टेपिटम। नाउ दी अब हमने कमिशनल फाइबर्स भी पढ़ लिए और एसोसिएशन फाइबर्स भी पढ़ लिए थे। अब हम आते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन फाइबर्स के एग्जांपल में आता है ये जैसे ऊपर की तरफ ऐसे जाके फिर ये प्रोजेक्ट हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रम। द प्रोजेक्शन फाइबर्स कनेक्ट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द सब कॉर्टिकल, ये जो कॉर्टिकल के नीचे इसके पोर्शंस हैं, सच एज द कार्पस स्ट्राटम, ये जो हमारे पास ये कार्डियक न्यूक्लियस है, लैटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये थैलेमस है, सच एज दी कार्पस स्ट्रेटम, थैलेमस एंड ब्रेन स्टेम। नीचे क्या पार्ट होंगे? ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कार्ड। कंटिन्यूस ये कौन सा पोर्शन है? स्पाइनल कार्ड का। यहाँ पे हमारे पास ये पूरा पोर्शन कहलाता है ब्रेन स्टेम। दीज फाइबर्स आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स: कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स विच गो अवे फ्रॉम द कॉर्टेक्स, मीन कॉर्टेक्स से इस तरफ आएंगे, तो ये क्या हुए? इफरेंट। और ये कहाँ पे जाएंगे? इन दी अदर पार्ट ऑफ द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट पे जा सकते हैं जो ऊपर जैसे हमने पढ़ा जिस स्पाइनल कार्ड में जा रहा है, कुछ थैलेमस में। फिर दूसरे नंबर पे कॉर्टिको पेटल फाइबर्स, ये सेरिब्रम की तरफ जाएंगे। विच कम टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स फ्रॉम आदर दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, यहाँ से किसी पार्ट से भी, चाहे या बेजल गैंग्लिया है या थैलेमाई है, थैलेमाई से देखो ऊपर इस तरह जा रहे हैं। ठीक है, तो इन फाइबर से जब ऊपर जाएंगे, ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम से अगर ऊपर गए तो हम उसको कहेंगे कि वो कौन से फाइबर्स है? कॉर्टिको पेटल फाइबर्स। कॉर्टिकोफ्यूगल डिफरेंट हुए जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे आएंगे, इसे ब्रेन स्टेम से जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब आते हैं किसमें? प्रोजेक्शन फाइबर्स ऑफ न्यू कॉर्टेक्स। हम दो लफ्ज यूज करते हैं, न्यू कॉर्टेक्स एंड एलो कॉर्टेक्स, फॉर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कॉर्टेक्स के लिए। न्यू कॉर्टेक्स में आपने जब सेरेब्रल की हिस्टोलॉजी पढ़ी होगी उसमें आपने 6 लेयर पढ़ी होगी। मॉलिक्यूलर लेयर है, एक्सटर्नल ग्रेन्युलर, पैरामिडल लेयर, इंटरनल ग्रेन्युलर, इनर पैरामिडल, मल्टीफॉर्म लेयर। ये 6 लेयर होती हैं किसमें? सेरेब्रल के कॉर्टेक्स में। तो इसमें अगर पूरी 6 लेयर मौजूद है तो वो कहलाएगा न्यू कॉर्टेक्स, और मोस्टली 90% इसी ने स्पेस ली हुई। फिर होता है एलो कॉर्टेक्स विच इज डिवाइडेड इनटू आर्ची कॉर्टेक्स एंड पेलियो कॉर्टेक्स। एक पीसीक्यू आता है कि एलो कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ आर्ची कॉर्टेक्स एंड पेलियो कॉर्टेक्स। अगर आर्ची कॉर्टेक्स एंड न्यू कॉर्टेक्स लिखें तो गलत होगा, पेलियो कॉर्टेक्स एंड न्यू कॉर्टेक्स लिखें तब भी गलत होगा। सही क्या होगा? आर्ची कॉर्टेक्स एंड दी पेलियो कॉर्टेक्स। एलो कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ आर्ची कॉर्टेक्स एंड दी पेलियो कॉर्टेक्स। इसमें ये 6 की 6 लेयर नहीं होती, 3 लेयर होती है। पॉलीमॉर्फिक, ये जो ऊपर मॉलिक्यूलर लेयर होगी, पैरामिडल लेयर होगी, और पहले कौन सी होगी? यहां से शुरू करें तो मॉलिक्यूलर ऊपर वाली, फिर पॉलीमॉर्फिक मीन छोटे छोटे जितने भी सेल मौजूद हैं, और फिर पैरामिडल लेयर। ठीक है, ये शुरू की तो समझ लो कि 3 लेयर्स उसमें होंगी, बाकी उसमें नहीं होंगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंडल ऑफ द प्रोजेक्शन फाइबर्स हमारे पास इंटरनल कैप्सूल है, फॉर्नेक्स है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा, ये इसकी एग्जांपल्स। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द इंटरनल कैप्सूल सेपरेटली।